तो दोस्तों बीते 70 साल से अगर देखा जाए तो भारत के सबसे क्लोज तरीन डिफेंस एलाई के रूप में रशिया को ही देखा जाता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो इस बीते 70 साल में रशिया की तरफ से कई सारे ऐसे हथियार भारत को दिया गया जो शायद कोई भी देश भारत को ना देता, और शायद आज इसी कारण की वजह से भारत में बड़े मात्रा में जो हथियार है वो रशियन ओरिजिन हथियार है। इवन भारत की तरफ से भी जिन हथियारों को बनाया जाता है उसमें भी रशियन टेक्नोलॉजी का छाप रहता है। अब जो 70 सालों के बाद भारत की तरफ से अपने खुद के इंडिजिनियस हथियारों को जहाँ पे तैयार किया जा रहा है तो वहीं पे रशिया से हथियारों की खरीदारी काफी कम किया गया है। पर वहीं पे दोस्तों भारत अब वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों को भी खरीद रहा है। इवन खरीदने के साथ साथ वेस्टर्न देशों के साथ भी कई तरीके के समझौते के साथ भारत अपने हथियारों का निर्माण का काम कर रहा है। अब ऐसे ही एक समझौते में अमेरिका के साथ भी F414 इंजनों को लेके भारत का डील हुआ है। और दोस्तों इस डील के बाद अब कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बीते 70 साल में भारत और रशिया के बीच में जिस तरीके का डील हुआ था उससे काफी बेहतरीन डील भारत और अमेरिका के बीच में F414 डील को लेके हुआ है। इवन कई सालों से भारत AL-31F इंजन मतलब सुखोई 30 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को भारत में लाइसेंसली प्रोड्यूस कर रहा है और काफी बड़े मात्रा में इन इंजनों को भारत में बनाया गया है और भारत की तरफ से खरीदा गया है। लेकिन फिर भी रशिया की तरफ से भारत को उस तरीके का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर कहते उस तरीके का डील नहीं दिया गया है जिस तरीके का डील इस बार भारत को अमेरिका से मिला। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से अब एक सवाल बना हुआ है कि क्या 75 साल से रशिया केवल मात्र डिफेंस डीलों के नाम पे भारत को धोखा दे रहा था और केवल भारत से हर साल हथियारों को बेच के कई बिलियन डॉलर के मुनाफा कमा रहा था। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्टों को माने तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन CV अनंत कृष्णन के हवाला देते हुए ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया गया है कि किस तरीके से F414 इंजनों के डील में भारत अमेरिका से करीब करीब 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हासिल करने में सफल हुआ है। वहीं पे दोस्तों उनके तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रशिया के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के मुकाबले में काफी अधिक है। मतलब रशिया से जो AL-31 इंजन मतलब सुखोई 30 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके भारत को डील मिला था उससे काफी बेहतर डील इस बार अमेरिका से भारत ने हासिल किया है। अब यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रशिया से करीबन 272 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है और इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि कितने बड़े अमाउंट में भारत ने रशिया से AL-31 इंजनों को परचेस किया है। करीब करीब 550 के आसपास इंजनों को प्रोड्यूस करने के बावजूद भारत को रशिया से AL-31 इंजनों के केवल मात्र 47% ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिला था। हालांकि दोस्तों लंबे समय से इन इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करने के कारण आज भारत के पास इन इंजनों के कई तरीके के टेक्नोलॉजी है जिसके कारण बताया जा रहा है कि भारत अब इन इंजनों को 53% तक इंडिजिनियस कर चुका है और इन इंजनों का प्रोडक्शन ओडिशा के कोरापुट में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फैसिलिटी में हो रहा है। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में जो F414 इंजनों को लेकर डील हो रहा है इसे इंडिया में इंजनों के प्रोडक्शन के एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट के रूप में देखा जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे इंजनों के निर्माण को लेकर भारत को जहां पे मदद मिलेगा तो वहीं पे इससे तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी भी बढ़ेगा। दोस्तों 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इस डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के 3 साल के अंदर इन इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करना शुरू किया जाएगा और मेक इन इंडिया F414 इंजनों के साथ भारत में तेजस या मार्क 2 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाएगा। दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत को इस डील में काफी सारी चीज मिलने जा रहा है जिनमें खाली इंजनों के छोटे मोटे पार्ट ही नहीं होगा बल्कि इंजनों में इस्तेमाल होने वाले सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड के जो कोटिंग है उससे शुरू करके मेटलॉजिकल डिस्क के पाउडर और फैब्रिकेशन आफ्टर बर्नर कंपोनेंट्स को वेल्ड करने के लिए जो लेजर वेल्डिंग फंक्शन है वो भी मिलेगा। और इसके अलावा कॉम्बस्टर के लिए लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, कोरिजन और इरिजन को रजिस्ट करने के लिए स्पेशल कोटिंग टेक्नोलॉजी तक भारत को अमेरिका देगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि नोजल के लिए सिरेमिक मिक्सचर कंपोजिट भी दिया जाएगा और कई तरीके के अन्य कंपोनेंट जिनमें टीन वेलिंग, टाइटेनियम जैसे मैकेनिज्म भी शामिल है। अब दोस्तों इस तरीके के इक्विपमेंटों के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो F414 इंजन है इसके एक इकोसिस्टम को भी भारत में तैयार किया जाएगा। और इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि समय बढ़ने के साथ साथ करीबन 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत इन इंजनों को भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा और खाली प्रोड्यूस नहीं बल्कि यहाँ से अन्य देशों को भी इन इंजनों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जून महीने में कम से कम 99 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए F414 इंजनों को बनाने को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका है। और दोस्तों इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच के जो थोड़ा बहुत और मुश्किलें बाकी था वो भी क्लियर कर लिया गया है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो 99 इंजन है इसका कीमत करीब करीब $1 बिलियन तक पड़ जाएगा। हालांकि दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद बताया जा रहा है कि भारत 99 इंजनों में नहीं रुकेगा और कम से कम ऐसे
400 इंजनों को भारत बना सकता है। इवन अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ही देख ले तो 200 ऐसे एयरक्राफ्टों को तैयार करने का इरादा है और उसके बाद 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के साथ करीबन 5 से 6 प्रोटोटाइप और ऐसे ही 45 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ उसके भी 4 से 5 प्रोटोटाइप मिला के अगर देखा जाए तो भी करीबन 90 से 100 एयरक्राफ्ट बन जाता है। और दोस्तों ये 2 इंजनों वाला एयरक्राफ्ट होने के कारण कम से कम ऐसे 200 इंजन तो इन एयरक्राफ्टों के लिए लगेगा। पर दोस्तों फिर भी अगर AL-31 जैसे एयरक्राफ्टों के इंजनों के साथ ये F414 इंजनों के डील को कंपेयर किया जाए तब भी F414 इंजनों के डील रशियन इंजनों के डीलों के मुकाबले में काफी छोटा है। हालांकि दोस्तों डील के अंतर्गत भारत रशिया से इंजनों को नहीं बल्कि 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी खरीदा था। मतलब ये डील का जो वैल्यू था वो काफी बड़ा था। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत को रशिया से केवल 47% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिला था। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इतना भी नहीं था कि इसके बदौलत भारत अपने खुद के इंजनों को तैयार कर सके। हालांकि दोस्तों उस समय सिचुएशन को अगर देखा जाए तो सिचुएशन काफी अलग था, क्योंकि तब अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान के तरफ ज्यादा था और भारत के सामने हथियारों के बड़े मार्केट के रूप में केवल रशिया ही था। इवन अमेरिका के दबाव के कारण कई सारे वेस्टर्न देश भारत को हथियार तो देता था लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हिचकिचाता था और मजबूरन भारत को 30-40% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी रशिया के पास ही जाना पड़ता था। और दोस्तों उस दरमियान भारत का सिचुएशन ऐसा था कि रशिया की तरफ से जो हथियार दिया जाता था वो भी भारत के लिए काफी बड़ा था। इवन दोस्तों अगर उस दरमियान भारत इतने बड़े डील को लेकर अमेरिका के साथ भी आगे बढ़ता तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का जो उस समय इंटरेस्ट था उसे देखते हुए अमेरिका कभी भारत के साथ ऐसा कोई बड़ा डील करता। पर आज भारत का रुतबा बड़ा है। इवन दोस्तों ये रुतबा मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी वाइज भी नहीं है, बल्कि भारत का रुतबा आज डिप्लोमेटिकली भी अमेरिका से काफी आगे चला गया है। और इस कारण आज अमेरिका जैसे देश भी भारत के साथ डील करने के लिए मर रहा है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज अमेरिका और भारत के बीच में जो डिफेंस डील होता है वो अमेरिका के शर्तों पे नहीं बल्कि भारत के शर्तों पे होता है। शायद यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से भारत अमेरिका से खाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंजन जैसे डीलों को हासिल नहीं किया है बल्कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हासिल किया है। इवन दोस्तों अमेरिका के ये F414 इंजनों को ही अगर देख ले तो अब तक ऐसे 2 देशों को अमेरिका इन इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर चुका है। और दोस्तों दोनों देश ही अमेरिका के क्लोज तरीन एलाई है, लेकिन फिर भी अमेरिका 30-40% से अधिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन दोनों देशों को नहीं किया है। इन दोनों देशों में एक देश तो है स्वीडन, जबकि दूसरा है साउथ कोरिया। और दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि भारत को आज अमेरिका के तरफ से किस नजर से देखा जाता है। और दोस्तों आज इसी कारण के वजह से भारत अमेरिका से जो इंजनों के डील को सिक्योर किया है वो रशिया से सिक्योर किया हुआ डील के मुकाबले में काफी आगे है। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि बीते 75 साल में रशिया भारत को काफी बड़े बड़े हथियार दिया है और काफी जगहों में मदद किया है, लेकिन रशिया की तरफ से इन कामों को फोकट में नहीं किया गया बल्कि इसके बदले रशिया के द्वारा भारत से काफी बड़ा अमाउंट हासिल किया गया। दोस्तों कई सारे लोगों का झुकाव अभी भी रशिया की तरफ है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि भारत को केवल मात्र अपने फायदे के अंतर्गत ही आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों ये फायदा अगर वेस्टर्न देश मतलब अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन से मिलता है तो भारत को उन देशों के तहत आगे बढ़ना चाहिए, और अगर फायदा रशिया से मिलता है तो भारत को रशिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इवन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से भारत को ना अमेरिका ना रशिया किसी से भी हथियार नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी भारत को मिल रहा है उसे इस्तेमाल करते हुए भारत इंडिजिनियस हथियार के तहत आगे बढ़े। और दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि बीते 70 साल में रशिया के तरफ से जो हथियारों को बेचा गया है वो क्या केवल मात्र रशिया की तरफ से पैसा हासिल करने के लिए ही बेचा गया था, और क्या इन 70 सालों में रशिया से भारत को किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं मिला है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।